मैं कविता सुनाने नहीं आया हूँ, मैं एक जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ। मैं आयु में जो लोग आपने बुलाए हैं, पूज्य ऋषिवर आ रहे हैं और मैं चाहता था कि वो आ जाए तो मैं अगला कार्यक्रम। हम कवियों के लिए आज सौभाग्य का दिन है। ये हमारे लिए कवि सम्मेलन नहीं है। पूज्य ऋषिवर की उपस्थिति यहाँ है तो हम कवियों के लिए ये तीर्थ है। हम एक मंदिर में तीर्थ करने जैसा एहसास जी रहे हैं और उनके आशीष वचन हमें मिले और मिलेंगे भी समापन पर। हम बहुत ही आनंदित हैं, बहुत आनंदित। हम कवियों ने प्रधानमंत्री निवास में कविताएं पढ़ी, राष्ट्रपति भवन में कविताएं पढ़ी, विधानसभाओं में कविताएं पढ़ी, लेकिन एक देश के संस्कार और संस्कृति का नायक ऋषि सुनने के लिए सामने बैठ जाए तो इससे बड़ी ऑडियंस और कोई दुनिया में कभी नहीं। मैं बुलाना चाहता हूं जो अब तक संचालन कर रहे थे, डॉक्टर सुनील जोगी। हिंदी कवि सम्मेलन का एक ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन पर हम गर्व करते हैं। वो हर विधा का श्रेष्ठ कवि है। उसने हास्य लिखा, तो शालीन शिष्ट लिखा, मुस्कुराहटें लिखी, खिलखिलाहटें लिखी और हिंदुस्तान के मायूस चेहरों पर हंसी के हस्ताक्षर किए। उसने गीत लिखे तो राष्ट्र के लिए लिखे, देश के लिए लिखे। उसने आरती लिखी, उसने भजन लिखे। उसकी कविताएं आरती हो गई, भजन हो गए। मैं जब यहाँ आया था तो उनका एक भारत सत्य सनातन है भजन चल रहा था। मैंने कहा सुनील तुम्हारा तो हो गया, लेकिन उस कवि पर हम इसलिए गर्व करते हैं, उसको जो जिम्मेदारी दी जाए, संचालन की जिम्मेदारी दी जाए, वो श्रेष्ठ संचालक होता है। उसको कविता पाठ की जिम्मेदारी दी जाए, वो श्रेष्ठ कविता पाठ करता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां हिंदी समझी जाती है वहां सुनील जोगी सुना जाता है, वहां सुनील जोगी सुना जाता है। और इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं कि मैंने इतनी कविताएं नहीं लिखी। 100 से ऊपर होगी, 100 से ऊपर जिनकी पुस्तकें हैं। इसके माने पढ़े लिखे तो हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षा के क्षेत्र के, हिंदी में उन्होंने पीएचडी की है। मेरी थोड़ी मुश्किल विषय की है। मैं अनुरोध करूंगा बहुत बहुत स्नेह से भी, आदर से भी, प्यार से भी, सुनील जोगी तुम्हारे कारण, और शुक्ला जी, मुकेश शुक्ला जी बैठे हैं, हम आपके भी आभारी हैं कि आप हम अगर बता देते कि हमको ऋषियों के सामने प्रसाद स्वरूप जीवन में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे ज्यादा महत्वपूर्ण कवियों के लिए कुछ भी नहीं है। संवेदनशीलता से अधिक हम जिए क्या? संवेदनशीलता जीने का आशय किसी भी कवि का उच्च स्थान होता है। और हमको ऋषि सुनने के लिए सामने बैठ जाए, उनके आशीष मिल जाए। एक पूरी व्यासपीठ बैठी है ऋषियों की, हम इनको टीवी पर सुनते हैं, उनसे संस्कार संस्कृति के उच्च इतने ऊंचे मापदंड भारत में आज भी मेरा दृढ़ विश्वास है। राजनीति कितना ही विश्वमन करे, राजनीति कितना ही पर्यावरण प्रदूषित कर दे, अगर देश में संतों ने गुलाब जल छिड़कना प्रारंभ रखा तो हमारे देश का पर्यावरण कभी बिगड़ नहीं। इस मुल्क की संस्कृति बची है तो ऋषि महात्माओं के गुलाब जल छिड़कने से, ज्ञान का गुलाब जल, संस्कारों का गुलाब जल, संस्कृति का गुलाब जल। हम ऋणी हैं उनके कि उन्होंने भारत की विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की मान्यताएं, संस्कार, संस्कृति और हमारे मूल्यों को जिंदा रखने में बड़ा सहयोग किया और दिशा निर्देश दिया कि जनता उनके इशारे पर चले। और जनता उनकी पूजा करती है, निश्चित रूप से पूजा करती है। आज भी समाज में वो ही मान्य हैं, वो ही संत हमारे लिए श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं। हम उन्हीं के सामने सर झुकाते हैं। सुनील जोगी किसी भी विधा का श्रेष्ठ कवि है, किसी भी विधा का। मुझे नहीं पता आज वो क्या पढ़ेंगे, लेकिन मैं सुनील जोगी को आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहता हूँ। ये जोरदार तालियां नहीं है, बहुत जोरदार तालियों के बीच बुलाइए आज के